देखिए, अभी हम चले हैं आस्था के धाम पे, क्योंकि शिवरात्रि जितनी करीब आ रही है और उतने तरीके से हम ईश्वर की आराधना वाले स्थान पर जा रहे हैं। देखिए, इस समय हमें आजमगढ़ ज़िले के मार्टिनगंज तहसील के इलाके, खासकर एक शिव मंदिर है चितारा महमूदपुर में। कहा जाता है, किंवदंतियां हैं, कहा भी जाता है कि ये प्राचीन शिव मंदिर बहुत पुराना है और ये प्रकट शिवलिंग है, ये कहा जाता है। पहले मैं आपको धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ कि ये आप देख सकते हैं यहाँ का माहौल, और ये आप दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये देखिए, मंदिर में घंटे लगे हुए हैं, यहाँ पर दुकानें हैं, और ख़ासकर जब मंडे को यहाँ पर सोमवार के दिन आया जाता तो काफ़ी भीड़, तब भी हर सोमवार को यहाँ हज़ारों की, कई हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं। यहाँ पे कुछ मंदिर ट्रस्ट के लोग बैठे हैं, पुजारी हैं। पहले आते हैं उस मंदिर में जहाँ पर ये शिवलिंग स्थापित है, और ये मैं कहूँगा कि इनका पूरा नज़ारा दिखाएंगे। ये प्रकट शिवलिंग का स्वयंभू है, ये प्रकट शिवलिंग है, तो स्वयंभू है। और ये पूरा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर आपको ये पूरा जो ये मंदिर है वो पूरी तरह से स्थित स्पष्ट कराने की कोशिश करेंगे कि देखिए, मंदिर पुराना मंदिर है, प्रकट शिवलिंग है, ईश्वर खुद प्रकट हुए हैं। और ये आप पहले मैं अंदर मंदिर ले जाने की कोशिश करूंगा आपको कि मंदिर कितना सुंदर है, आप दिखाते जाएंगे। और यहाँ पे दर्शनार्थी भी हैं, वो अपना दर्शन करके, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ इलाके से आते हैं। और ये मंदिर इतना खूबसूरत है, आप ये देखिए, आप अंदर आने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि शिव मंदिर कितना खूबसूरत है। आपको दिखाने की कोशिश में देखिए, बड़े बड़े घंटे, और ये मैं भी खुद बजाने की कोशिश करूंगा क्योंकि भगवान के स्थान पर आया हूं। और अब आपको हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे, यहाँ श्रद्धालु ये जलाभिषेक कर रहे हैं शिवलिंग पर, और आस्था की पता नहीं कहाँ से आए हुए लोग हैं, लेकिन फिर भी ये इतनी आस्था है। और ये प्रकट शिवलिंग एक चितारा महमूदपुर में ईश्वर की आस्था का केंद्र, भगवान शिव का प्रकट, और ये यहाँ पर लोग पूजा भी कर रहे हैं। पूरा देखकर दिखाने की कोशिश करेंगे कितना भव्य मंदिर शिव का, और एक ग्रामीण इलाके में। हालांकि आप लोग कहाँ से आए हैं? लालपुर से। तो आप लोग अक्सर आते हैं यहाँ पर? बड़ी आस्था है, लगा के जाते हैं। जी जी जी, यानी आप आस्था, मतलब आप लोग भी लगातार यहाँ आते जाते हैं? अच्छा, लालपुर से साथ में। अच्छा, आपके साथ में, तो आस्था है ईश्वर में, और आप बराबर यहाँ आते हैं हर शुभ काम के लिए। ये देखिए, ये लोग आसपास के गांव के भी हैं, दूरी भी होगी, लेकिन आस्था का बिंदु है कि जब भी कोई शुभ कार्य होता है घरों में, ये यहाँ पर आस्था के रूप में, यहाँ पर आस्थावान भगवान शिव को, जो प्रकट शिवलिंग है, वहां पर आते हैं, जलाभिषेक करते हैं, और जो भी इनकी मन्नतें होंगी ईश्वर से वो मांगते हैं। ये काफी दूर से, लेकिन हम लोग कभी आएंगे, मंडे के दिन आएंगे और इसके बाद देखेंगे। यहाँ पर आप यहाँ के पुजारी हैं? जी जी जी। तो ये इसका मंदिर का इतिहास कुछ बताने की कोशिश करेंगे कि ये प्रकट शिवलिंग ये स्वयंभू है। जी जी, बहुत ही प्राचीन जी, इनका कोई इतिहास नहीं। जी, कोई इतिहास नहीं है। और लेकिन कब से लोगों की देखरेख में शुरुआत हुई? सैकड़ों सालों से इस देखरेख हुई, इतना भव्य मंदिर। अच्छा, हमेशा से यहाँ पे? हमेशा से। अभी आप आए हैं? जी जी। इस समय बज रहे हैं 4:30। जी जी। लेकिन श्रद्धालुओं का जो है तांता लगा रहता है यहाँ पे, प्रतिदिन लोग आते हैं। और खासकर सप्ताह में किस दिन ज़्यादा भीड़ होती है? सप्ताह में वैसे सोमवार और शनिवार। जी जी, सोमवार और शनिवार। बाकी तो आप देख ही रहे हैं। जी जी जी, बाकी दिन भी लोग आते जाते रहते हैं। लोग यहाँ पे आते हैं, बड़ी आस्था है। आस्था नहीं, वही मैं अभी बात कर रहा था उन लोगों से कि बड़ी आस्था है हर शुभ कार्य। और जो भी मनौती यहाँ पर मानी जाती है, जी जी, भगवान पूरा करते हैं, और बहुत दूर दूर से आते हैं। जी, मानता ये भी है कि जो मार्कंडे महादेव जाते हैं जल चढ़ाने, अच्छा अच्छा अच्छा, अगर वहाँ से चढ़ा के यहाँ पे न चढ़ाया जाए, जलाभिषेक ना किया जाए, तो वो अधूरा रह जाता है यहाँ तक।
महिमा इनकी जी। देखिए, गुरु जी का कहना है कि अगर मार्कंडे महादेव पर आपने जलाभिषेक किया और यहाँ पर जलाभिषेक नहीं किया वापसी में, तो मतलब वो अधूरा रह जाता है। और इनका कहना है कि आप यहाँ जलाभिषेक करते हैं तो ये पूरे तरह से शिव जी को जलाभिषेक हो जाता है। जैसे शीतला माई के यहाँ न जाइए जी 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 और डायरेक्ट विंध्याचल चले जाइए जी जी तो वो अधूरा हो जाता है, वही हाल है। जी कितना बड़ा कृपा है भगवान की, इस क्षेत्रवासियों पर बहुत अनुकंपा है प्रभु की। देखिए, हमारे बीच में आपका नाम क्या है? अमित कुमार यादव जी, यहाँ आप क्या करते के हैं? व्यवस्थापक। अच्छा, यहाँ मंदिर के। हमारे प्राचीन शिव मंदिर के ट्रस्टी प्रबंधक हाँ। के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव जी हैं। जी जी। उन्हीं के पुत्र अमित कुमार यादव। अच्छा जी। तो ये लगता है कि प्रबंधन में अब इतना भीड़ है और तमाम व्यवस्थाएं आपको करनी पड़ती हैं, और खासकर मतलब जानता हूँ शिवरात्रि के दिन आपको बहुत बड़ी व्यवस्था जी सर, शिवरात्रि में काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। जो सावन के सोमवार होते हैं उससे ज़्यादा कई गुना भीड़ शिवरात्रि की होती है। माना जाना शिवरात्रि यहाँ की होती है। और इसमें जैसे प्रबंधन में कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है? दिक्कत विपक्षी लोग दिक्कत करते रहते हैं, उससे कोई प्रभाव नहीं जी, पड़ता जी, है। जी। भोले बाबा की कृपा रहती है, हाँ। उन्हीं की वजह से सारा काम होता है। विपक्षी तो बहुत लोग आते हैं, हर काम में बाधा डालते हैं। जी, लेकिन जी। कोई- ये इतिहास कुछ जानते हैं इसके बारे में? ये कई सब पुराने हमारे बाप दादाजी बाबा जी बताते थे, जब पुजारी थे यहाँ के जी जी संत श्री बाबा रामदास जी। जी। तो हमारे बाबा जी थे, वो बताते थे हम लोग से कि यहाँ पे बाबा शंकर जी की हत्या हुई थी राजभर जी की अच्छा, सन अच्छा। 1992 में। 92 में? जी जी ये शिवलिंग जो स्वयं अपने से निकले हैं, कुछ लोग जो है इसको तोड़ने की और तोड़ने की कोशिश की हैं। जी। जो किए हैं वो भी पागल हो गए हैं, कुछ लोग इनमें हत्या हुई है, मतलब अपने आप खत्म हो गए हैं। मतलब वो अगर यहाँ पर उन्होंने कुछ घृणित कार्य करने की कोशिश की तो यहाँ से कसम, कोई झूठी कसम खा के ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा, यहाँ कोई भी व्यक्ति कहीं का हो, हाँ। कसम खाने के बाद उसको कुछ न कुछ हो जाता है। यानी कसम जी। झूठी नहीं खा सकते। झूठी नहीं खा सकते। देखिए, एक मान्यता के मैं सवाल ये कहूंगा कि एक सच्चाई भी है और ये मान्यता इनकी लोग की है और मान्यता सच भी होती है। ये लोग दावा भी कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर आप किसी मकसद पर या झूठी कसम यहाँ पर इस मंदिर प्रांगण में करते हैं, ईश्वर के सामने, शिवलिंग के सामने, तो आप अगर झूठी कसम खाते हैं तो अगर आप झूठी कसम खाएंगे तो आपके साथ कुछ ना कुछ हादसा हो जाएगा या कुछ आपके साथ गलत हो जाएगा। ये सवाल नोट करिएगा, क्योंकि ये मंदिर के लोग भी कह रहे हैं और स्थानीय लोग भी कह रहे थे और ये लोग भी कह रहे हैं। जैसे कसम कई तरीके का होता है, जी, जो जी। बाहर से कसम खाते उस तरीके से कसम नहीं, कसम अंदर का का नियम होता है। जी, जी। जो भोले बाबा के ऊपर जो कसम हाथ लगा अच्छा, वहाँ पे। धार गिराया जाता है, उस धार के आधार पर जो कसम खाता है कुछ ना कुछ उसको हो जाता है, तुरंत तत्काल से हो उसकी। अच्छा, 24 घंटे के अंदर मतलब अगर कोई कहीं और हुआ रहा और यहाँ पे धार पे हुआ तो तुरंत तत्काल 24 घंटे। 24 घंटे के अंदर वो भगवान ने। देखिए, ये हम लोग अपने आँख से देखी हुई है, कई पंचायतें हमारे याददाश्त में हुई हैं। जी जी। उनको जैसे उसी तरह से पंचायत होती है, लेकिन कसम जल्दी नहीं खाने दिया जाता उस तरीके झूठी से। कसम खाने वालों का झूठी कसम खा होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये लगता है कि झूठी कसम यहाँ जो भी खाएगा जी। तो उसको उसका जिंदा दुख भोगना ही भोगना पड़ेगा। पड़ेगा, इसलिए कसम नहीं खवाने देते। और जहाँ तक कोशिश होती है कि समझौता करके भेज दिया जाता है जी। कि भाई जीवन से बढ़ के कुछ नहीं है। अक्सर लोग चोरी के इल्ज़ाम में या कोई भी मतलब दिक्कत होती है किसी से, तो यहाँ पर सीधी कसम खाने के लिए आते हैं। तो हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि कसम ना खाएं। ना खाएं। मतलब सच्चाई पे रहें जी। ना कसम ना खाएं, बल्कि अपना जो झूठ बोलना बाहर बोल क्योंकि सकते। आप कसम खाओगे तो जी। उसका दुष्परिणाम होगा, जी। इसलिए बचे रहिए। और कुछ ऐसी मान्यता है गुरु जी यहाँ के बारे में? मान्यता बहुत है। नहीं, जैसे लोग और भी मैंने देखा भी, अभी तो हमको 2-3 ग्रामीण मिले, लेकिन ये आसपास के इलाकों के, लेकिन उनका शुभ कार्य पर हम ज़रूर यहाँ पर आते हैं। कोई शुभ कार्य शुरू करना प्रारंभ। हाँ, जी। जैसे जब भी किसी का कोई वो बढ़िया काम होना होता है तो यहाँ पे लोग आते हैं, भगवान को पहले मतलब निमंत्रण देते हैं। जी। शादी ब्याह हुआ, शादी ब्याह या किसी की कोई तरक्की हुई, कहीं कोई पोस्ट पे हुआ, तो वो सब आके जो है आप मनौती मान के फिर उसको पूरा करते हैं। जी। मान्यता माने ये मान्यता है, ये आसपास इलाकों में बहुत दूर तक के लोग आते हैं। आपको जैसे आपने अभी मैंने देखा कि काफ़ी डेवलपमेंट प्रोसेस शुरू हुई है, और ये क्या ये रास्ता मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ही बनाया जा रहा है इधर? हाँ। रास्ता बनाया जा रहा था कि हमारे जो कम्युनिटी द्वारा किया जाता था। अच्छा, डेवलपमेंट। तो इसमें कार्य संपन्न होने वाला था, लेकिन हमारे कुछ विपक्षी लोगों ने रास्ते को रोक दिए गए हैं।
जो कि शिवरात्रि सामने था, इसलिए हम लोग कुछ नहीं, शिवरात्रि के बाद यह कार्य कराया जाएगा। और सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजरे का दिल में। भाई आपके साथ ईश्वर है, तो ईश्वर की, क्योंकि आप अपना पर्सनली काम तो नहीं करा रहे हो कि आपको दिक्कत होनी कोई चाहिए। दिक्कत नहीं, भोले क्योंकि भोले भाई स्थान एक सार्वजनिक स्थान है, ईश्वर का स्थान है, आस्था का केंद्र है। हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं, जो देखेंगे स्वयं भोलेनाथ। तो आगे कोई प्लान है और भी डेवलप करने का? जी जी, बहुत होगा, अभी तो शुरू हुआ है। जी जी। क्योंकि दादाजी देखते, दादाजी खत्म हुए हमारे जो महीना पहले। यानी आप पैतृक, मुझे लगता है कि कई पीढ़ियों से आप यहाँ के सेवादार हैं। उनके बाद हम लोग की जिम्मेदारी बढ़ चुकी है, अब जितना हो सकेगा उतना कार्य करते रहेंगे, उनकी सेवा हमेशा करते रहेंगे। यानी आस्था को जगाए रखना है, हमको उस अलग को जगाए रखना है और भोलेनाथ के नाम को जगाए रखना है इस इलाके में। चितारा ग्रामवासी और सभी क्षेत्रवासियों का नाम जाएगा। नहीं, ये मैं भी सुनता हूँ, मैं भी कई जगहों पे 50 किलोमीटर दूर है, लेकिन मैं फिर भी मुझे ये पता लगा कि बहुत चितारा का, बहुत महमूदपुर का मंदिर है, क्योंकि आज भगवान ईश्वर ने शायद हमको बुला भी लिया है इनके नाम। तो ये सारे प्रोसेस, अच्छा गांव वालों का, आसपास का लोगों का सहयोग है बना? सबसे ज़्यादा राजभरों का सहयोग हमेशा पाया जाता है, वो हमेशा आपके साथ जुड़े रहते हैं। इस ऐतिहासिक मंदिर की विरासत संभाले ये नौजवान और सेवादार, क्योंकि पीढ़ियों से ये सेवादार है और मंदिर की व्यवस्था को देख रहे हैं। आपने मंदिर को देखा कि बहुत सुव्यवस्थित हालत में है। अंदर का आपने बाबा जहां प्रकट शिवलिंग है, मैं कहूँगा एक बार कैमरा पैन करते रहे और दिखाते रहे कि इतना सुंदर मंदिर बनाने की कोशिश की गई है, क्योंकि भाई और इस मंदिर की और शोभा बढ़ाने की कोशिश की गई है। मार्बल सेट और भी चीजें यहाँ पर लगी हुई हैं और लाइट्स का भी प्रबंध है और अखंड ज्योति आपके सामने ईश्वर यहाँ जली रही है और हमेशा जलती रहती है अखंड ज्योति। और अब आगे भी है और भी निर्माण कार्य हो गया, लेकिन बहुत ही खूबसूरत मंदिर को मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको भी लगे कि इस आस्था पे, भाई आस्था सोच के आइएगा, झूठी कसम खा के मत आइएगा, सच्ची कसम खा के आइएगा। ईश्वर आपकी सारी मान्यता पूरी करेगा और कृपा यहाँ से होती रहेगी। अगर आपके आस्थावान है तो आप जरूर एक बार ईश्वर के दर्शन लेने के लिए यहाँ पर आइएगा और आप दर्शन से अभिभूत होंगे और बहुत ही आपको आनंद भी मिलेगा। ये पूरा आपको मैंने दिखाया, कैसा महसूस होगा आपको, क्या लगेगा, आप कहिएगा। मंदिर ट्रस्ट के बारे में अगर आपको सहयोग भी करना हो तो आप ज़रूर, अगर आस्थावान है तो ज़रूर सहयोग भी करिएगा मंदिर ट्रस्ट को। मैं चितारा से